जंगलों की कटाई पूरी दुनिया में चल रही है। लगभग 15 अरब पेड़ हर साल काटे जाते हैं। हालांकि कुछ जंगलों को दोबारा हरा भरा किया जा रहा है, पर फिर भी अगर हम मौजूदा दर से पेड़ काटते रहे तो लगभग 200 सालों में हमारे पास कोई पेड़ नहीं बचेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो अभी ही हो जाए? हमारी हवा की क्वालिटी का क्या होगा? जानवरों का क्या होगा? और क्या पेड़ हमारे खाने की सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं? आप देख रही हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर दुनिया के सारे पेड़ काट दिए जाएं। अब कोई डायरी नहीं लिखी जाएगी, कोई थैंक यू कार्ड नहीं, आप कभी भी कागज पर अपनी कलम नहीं चला सकेंगे। लेकिन बड़ी तस्वीर की तरफ देखें तो जब पेड़ नहीं होंगे तो आपके पास इससे कहीं बड़ी परेशानियां होंगी। आपकी सबसे बड़ी चिंता होगी वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पेड़ों से हमें अपनी ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन कितना? उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। फोटोसिंथेसिस नाम के सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाले जादू की मदद से पेड़ हमारे एटमॉस्फेयर की लगभग आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और बचे हुए आधे हिस्से का क्रेडिट हमारे महासागरों को जाता है। अगर हमारे महासागर अपनी जगह पर बने रहते हैं तो हम सांस तो ले सकेंगे, लेकिन ये वैसा नहीं होगा जैसी आपको आदत है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वैसे तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हमें सारे पेड़ काटने हैं तो हमें अर्थ पर मौजूद 15 से 65 की उम्र के हर इंसान के हाथ में चेन सॉ यानी आरी देनी होगी और हर एक को लगभग 625 पेड़ काटने को कहना होगा। अगर अर्थ पर मौजूद हर कोई इस डरावनी मुहिम का हिस्सा बनना चाहता है तो ये काम हम 1 साल में पूरा कर लेंगे। और जमीन पर गिरे इन सारे पेड़ों का हम आखिर करने क्या वाले हैं? इनमें से कई को प्रोसेस करेंगे, वो चीजें बनाना जारी रखेंगे जो हम अभी बनाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बस जमीन पर पड़ा सड़ता रहेगा। और जब ऐसा होगा तब कम से कम 35 अरब, अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होगी, क्योंकि पेड़ों के सड़ने से गैस निकल रही होगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों से 1 साल में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगी। ये एक ऐसी तबाही होगी जो काफी हद तक मुमकिन है कि थोड़े ही वक्त में हमारे प्लेनेट को खत्म कर देगी। अब ये होने के चांसेस बहुत कम हैं कि अर्थ की आबादी प्लेनेट पर लगे हर पेड़ को काटने के लिए तैयार हो जाए। तो क्या हो अगर ये सारे पेड़ अचानक गायब हो जाएं और हमें इन्हें काटना ना पड़े? चलिए इस चीज को थोड़े अच्छे नजरिए से देखते हैं और इससे होने वाली कुछ अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं। आप जंगलों में लगने वाली आग को अलविदा कह सकेंगे। हर साल दुनिया भर के जंगलों में लगने वाली आग से लाखों एकड़ जंगल खाक हो जाते हैं, कई बिल्डिंग्स जल जाती हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आज तक में लगी सबसे बड़ी कैलिफोर्निया के जंगलों की आग ने 18,000 बिल्डिंग्स को बर्बाद किया था और सरकार और इंश्योरेंस को इसके लिए $16 अरब की कीमत चुकानी पड़ी थी। पेड़ ना होने से कैलिफोर्निया जैसी जगहों के लोग ये जानते हुए आराम से रह सकेंगे कि अब उनका घर थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है। जाहिर है आग घास या झाड़ियों से भी लग सकती है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना है कि इस तरह की आग बहुत कम खतरनाक होती है और इसे संभालना आसान होता है। और सोचिए कि आपके पास कितना सारा खाली वक्त होगा, क्योंकि अब पेड़ों की देखभाल का सारा वक्त बच जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक हो सकता है कि आप साल में 5 लाख पत्तियां साफ करते हों। आपके घर के गार्डन के साइज के हिसाब से इसमें साल के दर्जनों घंटे लग सकते हैं। अब आप इस सारे खाली वक्त का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आपको पहले जिंदा रहने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना पेड़ों की दुनिया में आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा। एक आम पेड़ से साल भर में 10 लोगों के सांस लेने जितनी ऑक्सीजन बनती है। इस वक्त अर्थ के पास खरबों पेड़ हैं जो इंसानी आबादी की जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन सारे पेड़ों के चले जाने से आप तुरंत देखेंगे कि दुनिया की हवा की सप्लाई कम हो रही है। अब महासागरों में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन पर हमारी सारी ऑक्सीजन की जिम्मेदारी आ जाएगी। लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। याद रहे, दुनिया की आबादी वक्त के साथ बढ़ती जाती है। एक समय पर सागरों से आने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए काफी नहीं होगी। और अगर हम हवा को ऐसे ही गंदा करते रहे, जो कि ईमानदारी से कहें तो हम करते ही रहेंगे, तब जिस हवा में हम सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी बिगड़ती ही चली जाएगी।
ऑक्सीजन इकलौती ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी कमी हम झेल रहे होंगे। ये भी मुमकिन नहीं होगा कि हमारे नए घर बिना पेड़ों के बन सकें। कम से कम वैसे घर तो नहीं जिन्हें हम आज जानते हैं। एक साधारण से 110 स्क्वायर मीटर के घर के लिए लकड़ी के हजारों टुकड़ों की जरूरत होती है, खाली घर की दीवारों और फर्श के लिए। और फर्नीचर का क्या? ना कुर्सियां होंगी, ना टेबल्स, ना डेस्क्स। ये लिस्ट बहुत लंबी है। बिना पेड़ों की दुनिया के घर बहुत अलग नजर आएंगे। जाहिर है दूसरे कई मटेरियल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल, ग्लास, मोटार, कंक्रीट, लेकिन ये काफी महंगे पड़ेंगे। और आज भी इन चीजों से बने घरों में कुछ ना कुछ मात्रा में तो लकड़ी होती है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चीजें जैसे ग्लास और कंक्रीट शायद एक दिन खत्म ही हो जाएं। दुनिया में एक तय मात्रा में ही रेत या बालू है और ये भी खत्म होती जा रही है। ये बुरा है क्योंकि बालू, ग्लास और कंक्रीट बनाने के लिए एक अहम जरूरत है। अब मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर नंबर 2 का क्या करेंगे हम? कागज नहीं, मतलब टॉयलेट पेपर भी नहीं। तो आप पूछेंगे किससे? हर रोज टॉयलेट पेपर के जो अरबों टुकड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होंगे। आप पत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो भी नहीं होंगी, बल्कि आप दुनिया के उन 4 अरब लोगों में शामिल हो रहे होंगे जो बाथरूम जाने पर साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बारे में काफी बात हो गई। प्लैनेट के दूसरे जानवरों का क्या होगा? नेचर कंजर्वेंसी के मुताबिक दुनिया के पौधों और जानवरों का 50% हिस्सा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों में पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं सांप, बंदर, पांडा, हाथी और हर उस चीज की जो वहां छुपी हुई है। और इस 50% में दुनिया के दूसरे जंगलों के जानवर भी शामिल नहीं है, जैसे कि हिरन, खरगोश और चिड़ियों की हजारों प्रजातियां। जंगलों के बिना ये सारे जानवर कहां रहेंगे? बदकिस्मती से इनमें से ज्यादातर शायद बचेंगे भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त हो रही जंगलों की कटाई से हर साल लाखों जानवर मरते हैं और इनमें से कई पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अपने कुदरती एनवायरनमेंट से बाहर होने पर यह होना मुश्किल है कि जानवर इतनी जल्दी किसी नई जगह पर रहना सीख लें। हो सकता है कि भालू और भेड़ियों जैसे बेघर शिकारी जानवरों का इंसानों की सुरक्षा के लिए जल्दी ही शिकार कर लिया जाए। और हो सकता है कि जो थोड़े बहुत जानवर इस दुनिया में जिंदा बचे हों वो इंसानों के बहुत करीब रहने लगें, क्योंकि मरी हुई चीजों को खाना इनके खाने का इकलौता जरिया होगा। और सिर्फ हमारे जंगलों के फर वाले जानवर ही परेशानी में नहीं होंगे, उनमें कीड़े भी होंगे। कीड़े जिंदा रहने के लिए हरियाली पर निर्भर होते हैं। वो पेड़ों को खोदकर अपना घर बनाते हैं और खाने में पत्तियां खाते हैं। इनके बिना यह कहना गलत नहीं होगा कि लगभग सभी कीड़े खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये पहले हो ही रहा है। 2019 की स्टडी में पाया गया कि कीड़ों की आबादी हर साल 2.5% से कम होती जा रही है। ये ज्यादातर जंगलों की कटाई की वजह से हो रहा है। और अर्थ के सारे पेड़ खत्म हो जाने पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कीड़ों की आबादी इतनी तेजी से खत्म होगी जैसे पहले कभी नहीं हुई। जानवरों को जिंदा रखने के अलावा पेड़ हवा से केमिकल्स को साफ करने का भी काम करते हैं। पेड़ों की पत्तियां एटमॉस्फेयर से कई तरह के गंदगी के पार्टिकल्स को सोखती हैं। पेड़ों के बिना आप देखेंगे कि हवा तेजी से बिगड़ने लगेगी। हवा में ज्यादा पोल्यूशन का मतलब ज्यादा लोगों का मरना। 2015 में 65 लाख मौतों को हवा के पोल्यूशन से जोड़ा जा रहा था। 1 एकड़ जितने पेड़ लगभग 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सोखते हैं। इसके बिना क्लाइमेट चेंज के बुरे नतीजे बेहद बढ़ जाएंगे। अर्थ बहुत गर्म होती जाएगी। पेड़ कई तरीकों से प्लैनेट को ठंडा रखने में मदद करते हैं। न सिर्फ ये छांव देते हैं बल्कि फोटोसिंथेसिस के जरिए पानी भी छोड़ते हैं। इससे वो इलाका कई डिग्री ठंडा हो जाता है और वहां बारिश हो पाती है। फोटोसिंथेसिस में पेड़ के अलग अलग हिस्सों से पानी लेकर एटमॉस्फेयर को पहुंचाया जाता है। ये पानी बादलों में जाता है और वो बारिश बनती है जिसका पानी दोबारा पेड़ों में सोख लिया जाता है। पानी की इस साइकिल के बिना आप बारिश में कमी देखेंगे। बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि अगर अमेज़न जंगलों के सारे पेड़ चले जाएं तो वहां बारिश में 20% की कमी आ जाएगी। इससे दुनिया भर में भयानक सूखा आ जाएगा और झीलों और तालाबों में पानी का लेवल गिर जाएगा।
ये सूखा इतना बुरा रूप भी ले सकता है कि दुनिया भर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे लाखों मौतें होंगी। कम बारिश होना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बारिश होगी तो भयानक तूफान आ सकते हैं जो अर्थ पर बड़ा असर डाल सकते हैं। खतरनाक तौर पर मिट्टी का खिसकना और मिट्टी कम होने जैसी चीजें मुमकिन हैं। ये क्या है? आपका पेट आवाजें कर रहा है? हाँ, ये पेड़ों के बिना और भी ज्यादा होगा। उस सारे खाने के बारे में सोचिए जो पेड़ों की मदद से हमें मिलता है। केले, नारियल, सेब, यह एक लंबी लिस्ट है। और हाँ, पैनकेक्स पर पड़ने वाला वो मेपल सिरप भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेपल के पेड़ों से ही बनता है। च्युइंग गम और यहां तक कि मेकअप की भी कुछ चीजें अब नहीं रह जाएंगी, क्योंकि ये कार्नोबा पाम ट्रीज के वैक्स से बनती हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। हमें ये सारा खाना देने के अलावा पेड़ दूसरे खानों के प्रोडक्शन के लिए भी अहम हैं। ये पेड़ों के मिट्टी के साथ खास रिश्ते की वजह से है। पेड़ बारिश के साथ गिरने वाले काफी सारे केमिकल्स को सोख लेते हैं, जो ना सोखे जाने पर मिट्टी में जा सकता है। न सिर्फ इतना, बल्कि पेड़ मिट्टी को बारिश के साथ बहने से भी बचाते हैं, और वो जमीन के बहुत गीला होने पर उसका पानी सोख भी सकते हैं। हम सूखे के बारे में बात कर रहे हैं, पर जब कभी कभी बारिश होगी भी तो ये मिट्टी को बहा देगी और वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। जब हमारी मिट्टी कम हो जाएगी और केमिकल से भर जाएगी तो आप हर तरह की हरियाली को अलविदा कह सकते हैं। फसल से लेकर घास से लेकर पौधों तक। हमारी दुनिया जल्दी ही जमीन का एक बेकार टुकड़ा बन जाएगी। न सिर्फ ये देखने में बहुत बुरा होगा, बल्कि खेती से जुड़ी इंडस्ट्री पर भी इसका बेहद बुरा असर होगा। फसलें नहीं उगेंगी, और अगर किसी तरह से उग भी जाती हैं तो वो हमारे खाने के लिए बहुत खतरनाक होंगी। और जब तितलियां हमारी फसलों का पॉलिनेशन यानी सेचन नहीं कर रही होंगी तो हमारे लिए कुछ भी उगाना और मुश्किल हो जाएगा। ना सब्जियां, ना फल, ना ब्रेड्स, और शायद ऐसा कोई भी खाना नहीं जिसका आप रोजाना लुत्फ उठाते हैं। तो अगर हवा की क्वालिटी से इंसान नहीं मरते तो खाने की कमी शायद ये काम कर देगी। ये बहुत दर्दनाक था, है ना? ना खाना, ना जानवर, और आगे जाकर ना ही इंसान। हम इंसानों को शायद एक दूसरे को आग सेंकते हुए पास बैठकर दिलासा देनी चाहिए। एक मिनट, हम वो भी तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो शायद पेड़ों को गले लगाना इतना बुरा नहीं है। हालांकि हम जंगलों की आग और पत्तियों की सफाई से छुटकारा पाने वाले थे, लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमें कभी भी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जब तक हम पेड़ लगाते रहेंगे, जंगलों को काटेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या हो अगर के साथ बने रहेंगे।